नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रजनी कौर। हमारा विशेष प्रोग्राम उड़ान सपनों से सफलता की ओर। आज का मंच कुछ खास है क्योंकि आज हम सिर्फ फैशन या व्यापार की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जज्बे की, जुनून की और उस हिम्मत की जो हर महिला के अंदर होती है। कैट वुमन विंग्स के इस संयुक्त प्रयास के तहत हम लेकर आए हैं एक ऐसी पहल जहां हम उन महिलाओं की कहानियां को आपके सामने ला रहे हैं जिन्होंने खुद को खुद से फिर से गढ़ा है, एक नई पहचान के साथ। हमारे साथ हैं दो बेहद प्रेरणादायक महिलाएं, तरुणा जी चपलोत जिन्होंने 20 साल तक कला सिखाने के बाद अपने हुनर को डिजाइन के संसार में ढाला और डिजाइनर क्रिएशन बुटीक की नींव रखी, और शीतल जी गुप्ता जिनका जीवन एक गंभीर बीमारी से लड़ते हुए बेला 21 के रूप में नया जन्म बन गया। इन दोनों की कहानियां सिर्फ व्यापार नहीं, आत्मबल, पुनर्जन्म और सामाजिक संदेश की मिसाल है। चलिए जानते हैं कि इन्होंने कैसे अपने अपने संघर्ष को सफलता में बदला। मैं नमस्कार करती हूँ और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। नमस्कार। नमस्ते जी। तो सबसे पहले मेरा आप दोनों से जो सवाल है वो ये है कि आपकी ब्रांड क्या है और उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप बताइए तरुणा जी। नमस्कार, मैं तरुणा चपलोत। मैं 20 साल से अपने कलाकृति में और अपने पैशन को फॉलो करती आ रही हूँ। 20 साल के बाद जब मैं उदयपुर आई तब एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ मुझे थोड़ा सा सोच विचार के कि मुझे कुछ करना है और इससे आगे कुछ घर से बाहर निकलकर सभी से कुछ प्रेरणा लेते हुए समाज के लिए भी करना है और अपने लिए करना है। रूढ़ियों को तोड़ते हुए, रूढ़ियों को तोड़ते हुए चीज़ें करनी है और फैमिली को भी सपोर्ट करना है फाइनेंशियली और इमोशनली। उस दौरान एक भगवान की तरफ से एक संदेश आया और रातों रात चीज़ें बदल गई। उसी ने मेरा डिज़ाइनर्स क्रिएशन की नींव रखी। जी। तो शीतल जी, आप बताइए कि आपकी बेला 21 की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, आपकी ये ब्रांड की पहचान क्या है? मेरी स्टोरी थोड़ी सी अलग है। आज मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, एक आम से खास बन चुकी हूँ। और मेरी स्टोरी और मेरा जो ब्रांड है वो कैसे आया, मैं अमेरिका से आई। मेरे को फैशन का बहुत शौक़ है और फैशन में कुछ नया लाना ये मेरी एक बहुत पहले से एक ख्वाहिश थी कि मैं कभी ऐसा कुछ करूं कि कुछ नया फैशन लाएं, कुछ नया करें। लेकिन जब मेरे सामने बीमारी आई, कैंसर, और मेरे सामने बहुत बड़े चैलेंजेस आए। हम अमेरिका में थे, सारा ट्रीटमेंट करके हम जब सक्सेसफुली इंडिया आए और जब यहाँ पर आके हमने देखा कि फैशन की बहुत नीड है आज के यूथ में, तो हमने देखा कि फैशन अवेलेबल नहीं है बट फैशन करने वाले बहुत हैं। तो हमने रिसर्च किया कि क्या हम यूथ को नया फैशन, ट्रेंडी, एस्थेटिक या अभी जो चल रहा है बहुत यूनिक कलेक्शन, जेनजीज को जो पसंद है जी। तो कुछ नया लेके आते हैं जो उनको ऑनलाइन मिलता है लेकिन हमारे शहर में नहीं मिल पा रहा है। जी जी। तो वो हमने बहुत रिसर्च किया कि कहाँ से लेके आए, क्या हम बेटर क्वालिटी दे सकते हैं। ऑनलाइन से निकलकर हम उनको अपने शोरूम पर लेके आएंगे, ट्राई करेंगे, फील करेंगे तो हमें खुशी देंगे। तो हमने बहुत अच्छा लगा कि जब हमको रेस्पॉन्स मिलने लगा। और ये फैशन ना कि सिर्फ यूथ, हम उम्र में जो 40-45 प्लस लेडीज़ हैं उनके लिए भी हमने फैशन के लिए कुछ लेके आए तो वो आराम से कंफर्टेबल होके कुछ नया पहन सके। फैमिली में, फंक्शन में जहाँ पे रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, कुछ डिसेंट कपड़े पहने तो वो भी हम लेके आए। तो वो उनका जो रेस्पॉन्स आया कि कभी हमने वेस्टर्न नहीं पहना लेकिन आपके पास जो कलेक्शन है उससे हम बहुत इंस्पायर हुए कि हमने पहना है कुछ डिफरेंट। साड़ीज़ और सूट से निकलकर हमने स्टाइलिश गाउन पहने जो कि हमें बहुत कंफर्टेबल रहा। तो उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि यस, हम यूथ के लिए नहीं, हम प्लस साइज़ की लेडीज़, 45 से भी प्लस लेडीज़ के लिए भी हमने कुछ फैशन में लेके आए। तो आज हमारे पास जो भी कलेक्शन है सारा इंडिया से बाहर से आता है। कोरियन का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है जेंजीज में, यंग्स में। तो वही हमारा एक पैशन है कि कुछ नया लेके आना है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, सबके लिए हम काम करते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आज हम कर रहे हैं तो
बहुत अच्छा लग रहा है आज उनके लिए कुछ कर और रहे जहाँ हैं। तक मैं जानती हूँ आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ है, भला 21 को शायद सिर्फ 5 मंथ ही हुए हैं और आपने जी। अपना सेकंड स्टोर भी ओपन कर दिया है, तो इसके पीछे क्या कहानी रही कि इतनी जल्दी आपने बहुत अच्छे से पकड़ बना ली मार्केट में? मैंने अपना स्टोर खोला था 13 दिसंबर को, और जब मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पब्लिक का इतना फुटफॉल मिला, तो हमें लगा कि कुछ नया और भी लेके आते हैं, हम अपने स्टोर को थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को बहुत एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमारे पास लोग आने लगे। तो फिर हमने इमीडिएट नया स्टूडियो भी देखना शुरू किया कि क्या हम करें, कुछ नया स्टाइल लेके आएँ जो कहीं मिलता नहीं है। तो हमने उस पर बहुत काम किया और आज बहुत स्टाइलिश हमने एक स्टूडियो बनाया जिसमें बहुत अलग कलेक्शन लेके आए जो कि मिलता नहीं था कभी, लेकिन अब इजीली मिलने लगा है। और 5 महीने में सक्सेसफुली 2 स्टूडियो मैंने खोले हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। और आने वाले समय में हमारा प्लान है कि 3-4 हम कंपनी अपना ब्रांड अलग अलग शहरों में भी लेके आएंगे, अलग अलग लोकेशन में लेके आएंगे, जहाँ पे नहीं मिलता हम वहाँ पे भी अपना काम करने जा रहे हैं। तो उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। जी, तरुणा जी आप बताइए कि आप जैसे कि शीतल जी का कलेक्शन जो है वो टोटल वेस्टर्न वियर है, तो आप किस थीम को लेकर चल रही हैं? आपका कलेक्शन किस चीज़ पे बेस्ड है? बिल्कुल, कलम से नहीं रंगों से बात करती हूँ, कलम से नहीं रंगों से बात करती हूँ, हर धागे में जज्बा भरती हूँ। इसको लेते हुए कि क्रिएटिविटी और लोगों की पसंद, लोग किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, उनकी क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेते हुए मैंने अपनी शुरुआत की। उसमें मैं 20 साल पहले तो ये सब क्रिएटिविटी और कस्टमाइज्ड काम कर रही थी, बट इसको टाइम के अनुसार मुझे बदलना पड़ा और फुल ऑन रेडीमेड्स में स्विच ऑन होने के साथ साथ कस्टमाइजेशन और लोगों की चॉइसेस उसके ऊपर काम करना चालू किया। अचानक से जो मेरी आशाएं थी उससे ज़्यादा मुझे लोगों का रिस्पांस मिला और उससे मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई। रिपीटेड कस्टमर्स हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, उसको लेते हुए एक जना दूसरे से जुड़ते जुड़ते हज़ारों की संख्या में मेरे कस्टमर्स और फुटफॉल रहता है। तो आपका कलेक्शन एथनिक है, इंडियन है, किसी क्या है? मेरा लेडीज़ सेक्शन ही है जिसमें कुर्तीज़, दुपट्टा सेट्स, इंडो वेस्टर्न पैटर्न्स, टॉप्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। तो आपने इंडियन टेक्सटाइल को और इंडियन एथनिक वियर को जगह दी है यहाँ पर? जैसे आपने कहा आप कस्टमाइजेशन भी करती हैं। बिल्कुल, जैसे जिसकी चॉइस होती है वैसा ही मैं उनको करके देती हूँ। जी, शीतल जी आप मुझे बताइए कि आपकी जर्नी अमेरिका से शुरू हुई। आप अमेरिका में थी, काफ़ी समय तक आप वहाँ जॉब कर रही थी और वहीं रहते रहते आपको पता लगा कि आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। तो उस समय आपको कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मेरी जर्नी बहुत टफ रही है। कैंसर एक नाम बहुत ऐसा है जो पूरा इंसान हिल जाता है, ऐसा लगता है कि अबाउट टू डाई। कैंसर एक ऐसा ही नाम है, पर मैं कहती हूँ कि कैंसर से डरना नहीं चाहिए, उससे लड़ना है। अगर आप उससे लड़ोगे तो कैंसर आपको कभी भी नहीं मार सकता। तो जब मेरी लाइफ में कैंसर वर्ड आया तो मुझे लगा कि शायद अब बस मेरी लाइफ अब 2 या 3 महीने की, जैसा कि डॉक्टर ने बोला था मुझे कि अगर आपका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हुआ तो 2 या 3 महीने की ही लाइफ है। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम फाइट करेंगे और पूरी हिम्मत से लड़ेंगे हम। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना बड़ा सपोर्ट किया, पूरा घर चलाया। मेरा तो कीमो चलता था तो मैं बेड पे रहती थी, कभी हिल नहीं पाती थी, चलने में दिक्कत होती थी, बहुत सारे सिम्टम्स रहते थे। तो उस समय मेरे जो हस्बैंड है अमेरिका में, अकेले उन्होंने सब कुछ संभाला और मुझे मतलब 6 महीने बाद ही मुझे कैंसर वापस बढ़ने लगा। इमीडिएट सर्जरी हुई, उसके बाद 1.5 महीने बाद मैं अपने आप को खड़ा किया, चलने लगी। फिर मैंने कहा जैसे ही मैं चलूंगी मैं अपनी जॉब को वापस स्टार्ट करूंगी। वहां से मुझे आत्मबल बढ़ा, मेरे में कॉन्फिडेंस आया और मुझे एक नई जिंदगी मिली कि नहीं, हम कैंसर से डरते, बेवजह डर रहे थे। कैंसर एक बस एक ट्रीटमेंट है, वो हमने लेना है, पर हम उससे लड़ सकते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा पुनर्जन्म हुआ, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया और आज मैं बहुत एक अच्छी पोजीशन पर हूँ, आज एक पहचान बनाई है। जब हम अपना वीज़ा फिनिश किए लास्ट ईयर, उसके बाद हम आए इंडिया में, हमने सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या नया जॉब स्टार्ट करें, किसी और देश में जाएं या अपने इंडिया में रहें। बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस थे, तो हम समझ नहीं पा रहे थे कि किधर जाएं।
फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि 3 या 4 साल और हम जॉब कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कुछ तो करना चाहिए और मैं कभी बैठ नहीं सकती हूँ। तो मुझे लगा कि हम कुछ एक अलग बिजनेस करें तो क्या करना चाहिए। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि फैशन, जिसकी आज बहुत ज़रूरत है और हर एक लड़की का एक ड्रीम होता है कि स्टाइलिश कुछ कपड़े मिले। और आज हम लेके आए तो इतनी खुशी लगती है कि हमने इतना टैलेंट था कि बिजनेस का, तो हम जॉब में वो चीज़ फील नहीं कर पा रहे थे खुशियाँ, लेकिन आज हम बिजनेस करते हैं तो हमारे सामने आज बहुत खुशियाँ होती है जब लोग हमारे सामने कपड़े पहन के दिखाते हैं कि आज हमको इतने अच्छे कलेक्शन मिले, तो बहुत खुशी मिलती है कि हम एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप रहा वो भी बहुत हैपनिंग रहा कि 1 महीने में हमको लगा कि नहीं एक और स्टोर खोलेंगे और सक्सेसफुली आज हमारे पास 2 स्टोर हो गए। तो चैलेंजेस के साथ हमने ये चीज़ जो एक्सेप्ट करी, स्माइल्स के साथ, हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस, तो कभी डरना नहीं है किसी भी चैलेंज के साथ, उसको एक्सेप्ट करके चलते जाओ, राह अपने आप बनती जाएगी और खुशियाँ आपके सामने हैं और आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो बहुत अच्छा लगा, फैशन में कुछ नया लेके आए तो आज जैसे अच्छा कि आप वेस्टर्न वियर में काम कर रही हैं, तो इंडियन वेस्टर्न वियर्स एंड फॉरेन वेस्टर्न वियर में थोड़ा फर्क होता है, उनका हर स्टाइल डिफरेंट होता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका जो वेस्टर्न वियर है वो भारतीय संस्कृति के अनुकूल रहता है और लोगों को उससे ज़्यादा आपत्ति नहीं होती है? जी बिल्कुल, जो हमारा कलेक्शन है सब ये बाहर से आता है, उसका स्टाइल अलग होता है इंडियन कल्चर से, लेकिन हम इंडियन कल्चर को भी ध्यान में रख के फैशन को लेके आए हैं कि कोई भी फैशन ऐसा ना हो कि जो पहनने के बाद आपको लगे कि नहीं ये फैशन मेरे लिए नहीं बना है। तो हम उस पर बहुत वर्क करते हैं कि अगर कोई यंग गर्ल आए या एक अच्छी 45+ लेडी आए तो वो कंफर्टेबल होना चाहिए उनके लिए कि वो हम वेस्टर्न पहन रहे हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, फैमिली में फंक्शन आप बाहर निकलते हैं कोई आपका मजाक ना बनाए, तो हम उस चीज़ को बहुत ध्यान रखते हैं। आपकी बॉडी शेप पे कैसा आउटफिट लगेगा, हम इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करते हैं। स्टाइलिंग आप करती हैं मतलब बहुत मैं भी रिसर्च करती हूँ कि जब मैं ऑर्डर कर रही हूँ तो ऐसा ड्रेस ना हो कि वो पहनने में ज़्यादा ओपन लगे या कुछ हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो उस चीज़ पे हम बहुत ध्यान रखते हैं कि इंडियन कल्चर भी हमें फॉलो करना है वेस्टर्न के साथ। जी बिल्कुल। तरुणा जी, आप बताइए कि आपने 20 साल तक तो कला के क्षेत्र में अपने कदम रखे, उसके बाद सडनली आपने फैशन फील्ड में अपने पांव रखे, तो ऐसे में आपने कौन सी चुनौतियों का सामना किया? जैसे कि भी आपने कहा कि आप एक इस फैमिली से आती थी जहाँ पर औरतों का काम करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता था, तो आपके सामने डेफिनेटली चुनौतियाँ तो सामाजिक तौर पर आई ही होंगी, तो वो चुनौतियाँ क्या थी? एक्चुअली ये चुनौतियाँ थी घर से ही शुरू हो रही थी, जिसमें लेडीज़ को थोड़ा सा घर में रहना और थोड़ा सा घर के वातावरण में ही रह के अपना दिन भर की सबकी देखभाल करना उसी टाइप का रहता था। फिर अचानक थोड़ा सा जब बाहर का माहौल देखा, दूसरों को देखा कि सब लेडीज़ अपना अपना काम कर रही हैं, बिल्कुल, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए और थोड़ा सा हिम्मत करके मैंने भी थोड़ा ढूंढा, रिसर्च किया और मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। तो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया, थोड़ा भगवान ने साथ दिया और बाकी सब कस्टमर्स हैं जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पे हूँ और काफ़ी कस्टमर की थैंकफुल हूँ कि उस वजह से मैं आज अपना मुकाम हासिल कर पाई हूँ, पहचान मिली है समाज में, सब लोग मुझे जानने लगे हैं और बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, समझते हैं और अपनी क्वेरीज भी रखते हैं। आपको लगता है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बनना इतना आसान नहीं, सामाजिक चुनौतियां उनके सामने आती हैं? मतलब सिर्फ आपकी बात नहीं, सभी के साथ आती हैं ये चुनौतियां, बस वो थोड़ा अलग अलग माहौल से होते हैं या अलग कंडीशंस होती हैं। इस मामले में मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो सपने देखो पर उनको पूरा करने की हिम्मत भी रखो और डरो मत, सब आपका साथ देंगे। कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है पर हिम्मत करनी ही पड़ेगी, खुद को हिम्मत करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी शीतल जी, आप बताइए कि वैसे तो आप अमेरिका में रही हैं और आप वहाँ रहकर एक नए माहौल में, मतलब वहाँ पर मेरे हिसाब से महिला और पुरुष में ज़्यादा कोई फ़र्क महसूस नहीं किया जाता। जब आपने इंडिया में कदम रखा तो सामाजिक दृष्टि से आपको भी किन्हीं चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा होगा कि भाई आप ये कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ?
जी हाँ, जब मैंने सोचा बिजनेस लाने का फैशन वेस्टर्न में स्पेशली, तो बहुत लोगों के साथ जब मैंने बात करी कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि आप ये बिजनेस करिए, वो बिजनेस करिए। मैंने कहा नहीं, ड्रीम मैंने देख चुकी हूँ और मुझे उसी ड्रीम को पूरा करना है। जज्बा है तो करना ही है, जुनून होना जरूरी है। तो मैंने कहा कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। मेरा पैशन है फैशन, तो मैंने कहा रिस्क में ही तो मजा है। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो कोई भी बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा। तो सबने कहा रिस्क ले रही हो, सक्सेस होगी या नहीं होगी, ये इंडिया है, ये उदयपुर छोटा शहर है, यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ या गर्ल्स लेडीज़ सूट्स पहनती हैं, ये पहनती हैं। मैंने कहा यही तो माइंडसेट चेंज करना है फैशन में, कि आप रूटीन से ट्रांसफॉर्मेशन इज मेरा वो था कि ड्रीम, कि एक लेडीज़ को हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। आप सूट से साड़ी से सूट पे आए, सूट से आपको थोड़ा डिफरेंट लुक देंगे, हम गाउन लाएंगे, कुछ कंफर्टेबल ड्रेसेस लाएंगे जिसमें आप बहुत खूबसूरत फील करेंगे, जिसमें आप अनकंफर्टेबल नहीं लगेंगे। तो वो चीज़ मेरे में था चैलेंज, तो मेरे को वो चैलेंज में मज़ा आया लेने में। और आज सक्सेसफुली मैंने जो लेडीज़ साड़ी में बाहर नहीं निकली, आज वो गाउन पहन के मेरे पास फोटोज आते हैं कि हमने अपने फैमिली फंक्शन में मैंने गाउन फर्स्ट टाइम पहना और मैं बहुत कंफर्टेबल थी। तो ये चीज़ें मेरे को मोटिवेट करती रही कि नहीं, आज मैंने एक लेडी को साड़ी से गाउन पे लेके आई हूँ, तो मतलब मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये मोटिवेशन मुझे कस्टमर से मिला, उनके टेस्ट से मिला। तो चैलेंज मैंने लिया और मुझे बहुत मज़ा आया। और फैशन के लिए कोई सीज़न नहीं होता है, एक रीज़न होना ज़रूरी है कि हमें कब पहनना है। तो वो एक ड्रीम कहते हैं कि हमारा कि बेला 21 से हम कब एक ड्रेस लेंगे। तो वो कहते हैं हम रोज़ आपके शोरूम के बाहर से निकलते हैं, हर दिन हम एक ड्रेस नया दिखता है, लेकिन इस ड्रेस को हम कब खरीदेंगे। तो जब कहते हैं कि आज हमारा एनिवर्सरी, आज हम आपके यहाँ से लेने आए तो कुछ स्पेशल, तो मैं कहती हूँ हर ड्रेस की एक स्टोरी है, और जब आप ये पहनोगे तो वो ऐसा लगेगा ड्रेस आपके लिए ही बनी है। तो जब वो पहनते कहते कि ये ऐसा ड्रेस हमारा एक ड्रीम था और आज आपने वो हमारा ड्रीम पूरा किया, तो सोचो कि क्या अच्छा लगता होगा, काफी बहुत खुशी मिली है मुझे इस चीज़ को करते हुए कि आज मैं हर एक की एक रिक्वायरमेंट कर रही हूँ पूरी। और आगे भी मुझे प्लस साइज में बहुत वर्क करना है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अब मुझसे जुड़ चुकी है। तो अभी मैं बहुत काम कर रही हूँ प्लस साइजेस पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा करूंगी। जी, आप दोनों से ही मेरा 1 बाय 1 एक सवाल रहेगा कि फैशन ज़्यादातर ये कहा जाता है कि खूबसूरत महिलाओं, पतली दुबली महिलाओं के लिए ही फैशन होता है, लेकिन आज थोड़ा सा सामाजिक दौर हमारा बदला है और प्लस साइज की महिलाएं भी अपने आप को खूबसूरत दिखाने में कहीं पीछे नहीं रही हैं। तो उस बारे में आप दोनों के क्या विचार हैं? पहले शीतल जी आप बताएं। देखो, एज डजंट मैटर, आप किसी भी एज के हो, आपको फैशन करना चाहिए। आप बॉडी शेमिंग पे मत जाइए। आपको फक्र होना चाहिए कि हाँ मैं मोटी हूँ तो क्या हुआ, बट मैं ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं एक ड्रेस वियर करना डिजर्व करती हूँ, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे एथनिक हो, स्टाइलिश हो, बट मुझे पहनना है, मुझे खुशी मिल रही है। तो ये अच्छा लगता है कि एज को बेटर नहीं करता है, बॉडी पे नहीं जाना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो। जी, शीतल जी, तरुणा जी आप बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबकी बॉडी शेप्स अलग होते हैं, सबका लिविंग स्टाइल अलग होता है, तो हर चीज़ मैटर करेगी। हम लोग इसीलिए उनको गाइड करते हैं कि किस टाइप का आप ड्रेस पहनिए, कैसा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आप थोड़े दुबले हो, मोटे हो तो वैसा, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और अपने अपने बॉडी फिगर के हिसाब से ही ड्रेस पहनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और आप सजेशंस ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, वैसे हम लोग प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, ऑल्ट्रेशंस वैसे करके देते हैं कि आप उसमें कंफर्टेबल हो और लोग बाग आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, नेचुरल है। इसलिए कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है कि एक जिस जना उस ड्रेस में कैसा लग रहा है दूसरा भी वैसा ही लगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए। जी, जैसे कि आप लोग कैट वुमन विंग से जुड़ी हुई हैं, कैट वुमन विंग से जुड़ने के बाद में आपने क्या बदलाव महसूस किए हैं और आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं आपको कैट वुमन विंग से? शीतल जी आप बताइए। आज मैं कैट वुमन विंग से जुड़ के मुझे बहुत स्पेशल फील होता है। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, छोटे शहर में एक नई शुरुआत करना, किसी को जानते नहीं, तब मेरी मुलाकात सोनू से हुई
और सोनू ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया विजयलक्ष्मी दीदी से कि हमने एक ग्रुप बनाया है वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को, जिसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं। और रियली जब मैं उनके साथ जुड़ी और मुझे बहुत सारे मोटिवेशन मिले, कैसे बिजनेस को रन करना है, कैसे एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। और टाइम टाइम पे मुझे सोनू दीदी और विजयलक्ष्मी दीदी पूरा सपोर्ट करती है कि कैसे क्या करना है, अब आने वाले टाइम पे क्या चीज़ें आने वाली है। तो आज हमको बहुत एक सपोर्ट करते वो। अच्छा लगा कि एक वुमेन विंग में हम जुड़े हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड से एंटरप्रेन्योर से हम मिले हैं, हर एक फील्ड की हमें नॉलेज है, उनको भी हम हेल्प करते हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं। और जो नई लेडीज़ हैं जो ड्रीम देखती हैं, स्टार्टअप करती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। तो उनको भी जुड़ने का एक मौका मिलेगा कि कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कैट वुमेन विंग। तरुणा जी, आप बताइए कैट वुमेन विंग्स में इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप आपको लगता है कि होने चाहिए, और यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है और क्या उम्मीदें हैं आपकी? बिल्कुल, मैं इससे 5 महीने पहले ही जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा नए एंटरप्रेन्योर्स से मिलके, सबके व्यूज शेयर करके, अपने व्यूज रख के, और स्पेशली विजय लक्ष्मी भाभी से बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से वो संभालती हैं, बताती हैं, अपनी चीज़ को प्रेजेंट करती हैं और बहुत ही धैर्य से करती हैं। और साथ में सोनू जी, पूरा उनका कोऑर्डिनेशन मिलता है, बराबर अपडेट लेती हैं, उससे हमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और साथ में मैंने वहाँ पे मतलब अपना एक्सपीरियंस उन लेडीज़ को शेयर किया है, उन लेडीज़ के साथ हेल्प किया है, उन लेडीज़ को हेल्प आउट किया है जो थोड़ी सी अपने बिजनेस में डगमगा रही थी या फिर जो अपने आप को बैलेंस नहीं बैठा रही थी। उसके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको धैर्य संभालने के लिए कहा कि इसको कंटिन्यू रखो, कभी ऊपर नीचे आता है, और उनका पूरा सपोर्ट किया। मतलब फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों तरह से उनका सपोर्ट किया। मोर एवर इसके साथ मैंने बहुत लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट, छोटे लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, काम करने का आइडिया लगे कि वो भी कुछ कर सकती हैं और अपने आप को संभाल सकती हैं, फैमिली में भी सपोर्ट कर सकती हैं और अपने आप को खुद समाज में भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकती हैं। जी, तो आप ये मानती हैं, आप दोनों ही ये मानती हैं कि वुमेन विंग्स में जुड़ के सिर्फ आप बिजनेस ही रन नहीं कर रही हैं, अदरवाइज आप मार्केटिंग स्किल सीख रही है, एक दूसरे का साथ दे रही हैं, यहाँ पर कंपटीशन कम और एक दूसरे का साथ देना ज़्यादा होता है। आप मुझे बताइए कि आने वाले साल में आप अपनी ब्रांड को आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं? और इसके साथ में मुझे अंत में एक सवाल ये भी बताइएगा आप कि जो नई वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको आप क्या देना चाहेंगी संदेश? सबसे पहले बताइए तरुणा जी आप। हाँ बिल्कुल, इस मामले में मैं चाहूँगी कि मैं और आगे तरक्की करूँ, मेरे और कस्टमर्स जुड़ते जाएं और सेटिस्फाइड कस्टमर्स हों, जैसे रिपीटेड और सेटिस्फाइड कस्टमर, जिससे मेरी ग्रोथ भी होगी और उन लोगों को भी खुशी होगी मेरे साथ जुड़ने से। तो मैं चाहूँगी कि ये चीज़ हो और सपने देखो, बिल्कुल उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ो और डरो मत। अब खुद पे भरोसा रखोगे तो अपने आप रास्ता मिलेगा। बिल्कुल संकोच नहीं करो, किसी से गाइडेंस लेनी है तो जरूर लीजिए, हमारे पास आइए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैट वुमेन्स विंग के पास आए हैं आप, उससे जुड़े, अपने आप दिशा मिलेगी आप लोगों को। शीतल जी आप बताएं। मेरा यही कहना है, जो भी आज ड्रीम देखते हो तो ड्रीम को छोटा या बड़ा नहीं होता है, ड्रीम होता है, ड्रीम हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। आप जितना बड़ा ड्रीम देखोगे तो उतनी ही आपकी हिम्मत बढ़ेगी और ड्रीम को पूरा करने के लिए एक जुनून बहुत ज़रूरी है। वो जुनूनियत आपके अंदर है तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है। कोई भी कुछ भी कहे कि नहीं ये रिस्क है या वो है, नहीं, आपका जो जुनून है उसके पीछे लगो और सफलता ज़रूर मिलेगी। और कभी आपको ज़रूरत लगे तो आप हमारे पास आइए, हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। स्टार्टअप के लिए हमारे ग्रुप में जुड़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो किसी भी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए ये मत सोचिए कि आपका ड्रीम कंप्लीट हुआ है, हमारा नहीं हो सकता है, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो ये अच्छी बात है कि करना है, हाथ पकड़ कर आगे चलने की ताकत रखती हैं। बिल्कुल जी। तो ये थी 2 प्रेरणास्पद महिलाएं,
शीतल गुप्ता जी और तैना चपलोत, जिनकी आंखों में सपने हैं और इरादों में आग। इन्हें देखकर ये साफ हो जाता है कि जब एक महिला ठान ले तो कोई भी मुश्किल, कोई भी मोड़ उसके रास्ते को रोक नहीं सकता। डिजाइनर क्रिएशन और बेला 21 न सिर्फ 2 फैशन स्टूडियोज हैं, बल्कि वो प्रतीक हैं उस बदलाव के जो महिलाओं की सोच से शुरू होकर समाज को दिशा देता है। कैट वुमन विंग्स और न्यूज एफर 24 का ये संयुक्त मंच ऐसे ही उद्यमों को आवाज देने का एक प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि शीतल जी और तरुणा जी की कहानी आप में कुछ जगाएगी, हिम्मत, उम्मीद और वो पहली पहल जिसे आप अब तक टालते आए हैं। आपसे अनुरोध है कि इस इंटरव्यू को देखें, सराहें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज एफर 24 को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर फॉलो करें, ताकि ऐसे और प्रेरणादायक सफर आपके पास पहुंचते रहे। मैं हूं रजनी कौर, मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।